मैलिग्नेंट वो डाई ला लेना सी यार। एक लफ्ज़ होता है मैलिग्नेंट, एक लफ्ज़ होता है बिनाइन। जब आप किसी मरीज़ के हवाले से लफ्ज़ मलिग्नेंट को पढ़ें या मलिग्नेंसी को पढ़ें या किस तरह का लफ्ज़ ये ट्यूमर मलिग्नेंट है, तो इसका मतलब ये होएगा कि यहाँ पे कैंसर मौजूद है, यहाँ पे कैंसर मौजूद है। और बिनाइन का मतलब है नॉन कैंसर। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक बात है, कैंसर होता क्यों है? कैंसर हम किसे कहते हैं? कैंसर दो शक्लों में होता है, या तो बॉडी में कोई ना कोई एक्स्ट्रा ट्यूमर उगाता है जिसे हम कहते हैं रसौली बन गई है, उसके दिमाग में रसौली है, उसके पेट में रसौली है, उसके यूट्रस में रसौली है, उसके मसाने में रसौली है, उसके मसूड़ों में रसौली है, उसके फेफड़ों में रसौली है, तो ये ब्रेन ट्यूमर है, उसके स्टमक ट्यूमर है, उसके ब्लैडर ट्यूमर है, उसके गम्स ट्यूमर है, कोई भी, तो एक ये होता है कि ये ट्यूमर या रसौली की शक्ल में होता है। और ये ट्यूमर जब साइज़ में बढ़ता चला जाता है और नॉर्मल बॉडी के नॉर्मल हिस्से को या जो हमारे ऑर्गन्स हैं नॉर्मल हिस्से को ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देता है, तो पेन काज करता है। जब इसकी पेन होती है तो मरीज़ महसूस करता है, फिर उसके सीटी एमआरआई दूसरी तीसरी चीज़ें डॉक्टर्स रात करवाते हैं, तो वो पता चलता है जी कि ये तो इसके अंदर एक अब नॉर्मल एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है। अब दो तरफ डॉक्टरों का ध्यान जाता है, या तो ये टीबी नहीं है या टीबी है। सीटी, एक्सरे, सीटी, एमआरआई वगैरह वगैरह जो देखने वाली चीज़ें हैं वो हमें ये बताती हैं कि आया यहाँ कोई चीज़ पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। मिसाल के तौर पे एक बंदा कंप्लेन करता है कि मेरे सर में शदीद दर्द रहता है, उसने वो भी दवाई खा ली, उसने वो भी दवाई खा ली, उसने वो भी दवाई खा ली, उसको आराम नहीं आ रहा। डॉक्टर कहते हैं यार इसको हमने हर तरह से इसके साथ खेल लिया है, इसको आराम क्यों नहीं आ रहा, इसका सीटी करवा लेते हैं सर का, इसकी एमआरआई करवा लेते हैं। तो जब सीटी और एमआरआई करवाई जाती है तो उसमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा ग्रोथ नज़र आ जाती है जो कि आम तौर पे आम नॉर्मल इंसान के सर में नहीं होती, उसको कहते हैं कि ट्यूमर या रसौली हो गई है। अब चलें जी, ये ट्यूमर या रसौली है, लेकिन है किस चीज़ की? कैंसर है या नॉन कैंसरस है? कैंसर है तो किस टाइप का है? उसके लिए फिर सर्जरी करके उसकी बायोप्सी करवाते हैं। वो पीस लेके ना वहाँ से ट्यूमर का कुछ पीस लेके उसको लैब में भेजते हैं। लैब के अंदर डॉक्टर हज़रात माहिर मौजूद होते हैं जिनको रसौली का टेस्ट करने वाले माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं, एक होते हैं हीमाटोलॉजिस्ट जो ताज़ा खून के साथ जिस्म का मरीज़ के बीमारी को ढूंढने के लिए टेस्ट करते हैं, जो जमा हुआ खून नहीं होता, जैसे सीबीसी के मास्टर होते हैं उन्हें हीमाटोलॉजिस्ट बोलते हैं। एक होते हैं केमिकल के साथ केमिकल मिक्स करके जमे हुए खून का सीरम लेके उसके मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं बायोकेमिस्ट कहते हैं, उनको बायोकेमिस्ट कहते हैं। और जो इस तरह के पीस लेके जिस्म के हिस्सों से कुछ आर्गन्स लेके कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ लेके उनको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार के माइक्रोस्कोप के नीचे उनके सेल्स की कंडीशन, सेल्स की शक्ल, सेल्स के हालात देख के काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है ना, उसने किताबों में और अपनी स्टडी के दौरान प्रैक्टिकली पढ़ा और देखा होता है
कि अगर इस तरह का सेल हो, माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आए तो वो नॉर्मल होता है, इस तरह का सेल हो तो वो फलां बीमारी का होता है, इस तरह की शक्ल नज़र आए तो वो कैंसर सेल होता है। और कैंसर का कौन सी टाइप होती है, उस टाइप के सेल्स की शक्ल इस तरह की बन जाती है। लिहाजा वो अपने माइक्रोस्कोप के नीचे माहिराना अंदाज से देख के रिपोर्ट भेज के दे देते हैं कि ये बिनाइन है, कैंसर नहीं है, या मलिग्नेंट है, कैंसर है और किस तरह का है। ठीक हो गया। जब ये रिपोर्ट्स आ जाती हैं, बाज़ औक़ात इतनी सीवियर पेन होती है कि बंदा अपने ईमान को भूल जाता है, इतनी सीवियर पेन होती है। तो फिर उसका इलाज किया जाता है, कैंसर का इलाज, एंटी कैंसर ट्रीटमेंट। एंटी कैंसर ट्रीटमेंट दो तरह का होता है, मेडिसिन के साथ या रेडिएशंस के साथ। मेडिसिन के साथ या रेडिएशन के साथ। अगर हम इसका इलाज कैंसर का मेडिसिन के साथ करते हैं, उसे कहते हैं कीमोथेरापी। केमिकल होते हैं ना, ठीक हो गया। और अगर हम इसका इलाज शुआओं से करते हैं, उसे कहते हैं रेडियोथेरापी। तीसरा एक और इलाज भी होता है, इससे भी असर नहीं हो रहा, इससे असर भी नहीं हो रहा, लेकिन मरीज़ कुछ असर इससे हुआ, कुछ असर इससे हुआ, इससे कुछ असर नहीं हुआ, इससे कुछ असर नहीं हुआ, इससे कुछ असर हुआ, इससे कुछ असर हुआ, लेकिन अभी डिजीज़ बाकी है, अभी डिजीज़ बाकी है, तो सर्जरी करते हैं। जिसकी बहुत सारी मोटी सी मिसाल ये है कि आपने सुना होगा कि फ़लाँ खातून को सीने का, ब्रेस्ट का या छाती का कैंसर था, उसकी छाती रिमूव कर दी गई है। सुना है कभी? यानी कि उसके ऊपर कीमोथेरापी आजमाने की कोशिश की, कुछ असर हुआ या नहीं हुआ, अभी बीमारी मौजूद है। रेडियोथेरापी की गई, उसकी कुछ बीमारी ख़त्म हुई या कुछ नहीं हुई, अभी उसका असर मौजूद है। लिहाजा जो नुकसान, जान को बचाने के लिए, ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए थोड़ा नुकसान कर दिया कि माँ अपने बच्चों के सर के ऊपर सलामत रहे, माँ अपने ख़ानदान के अंदर रहे, ज़िंदगी जितनी देर गुजार सकती है गुजार दे, इसके जिस्म के हिस्से को रिमूव कर दिया जाए। तो वो तीसरी ऑप्शन जो होती है वो सर्जरी होती है। एंटी कैंसर ट्रीटमेंट मेडिसिन के ज़रिए, शुआओं के ज़रिए, सर्जरी के ज़रिए, ऑपरेशन के ज़रिए। मेडिसिन कीमोथेरापी, रेडिएशंस, रेडियोथेरापी और ऑपरेशन। बाज़ औक़ात एक जगह पे आके कीमोथेरापी बस हो जाती है, शुरू में इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं दवाइयों के साथ, ये आसान तरीका है, मरीज़ को तकलीफ़ कम देता है, ये मुश्किल तरीका है। अब ये दवाइयाँ करती क्या हैं? या तो जो ट्यूमर था उसके ऊपर जाके इफेक्ट करती हैं, ट्यूमर साइज़ में छोटा होना शुरू हो जाता है, छोटा होना शुरू हो जाता है, छोटा होना शुरू, जो बढ़ता जा रहा था, चीज़ों के ऊपर, नॉर्मल ग़िज़ा के ऊपर प्रेशर पर डाल रहा था, उसको उसकी दुश्मन दवाई दी, उसने जाके उसको, यानी कि जिस्म से उसको ग्रोथ मिल रही थी, जिस्म उसके साथ फैमिलियर हो रहा था, जिस्म में ऐसी तब्दीलियाँ पैदा हो रही थी कि जैसे एक नॉर्मल दरख्त जो होता है वो ग्रो कर रहा है, उसके नीचे साथ में उसकी बड के अंदर, उसके तने के नीचे, ज़मीन के ऊपर एक्स्ट्रा पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। उसको उन पौधों को नॉर्मल माहौल मिल रहा होता है वहाँ। आप क्या करते हैं, वहाँ पे जाके कोई ना कोई चूना फेंक देता है, कोई ना कोई दूसरी चीज़ फेंक देता है, ये हमारे दरख्त को ग्रो करना चाहिए, ये छोटे पौधे तो नुकसान कर रहे हैं, शराब की दवाई फेंक सकते हैं। या उसके ऊपर जाके कोई ना कोई मतलब के और चीज़ उसके ऊपर इफ़ेक्ट करने, नुकसान देने वाली दे सकते हैं, या फिर आप उन चीज़ों को जड़ों से काट देते हैं। ठीक है। तो कीमोथेरापी जो अगर ट्यूमर वगैरह है तो उसको, उसके ख़िलाफ़ जो जिस्म से उसकी हिमायत में चीज़ें मिल रही थी, वो ग्रो करके बड़ा हो रहा था, तो कीमोथेरापी जो है वो उसके एंटी काम करके उसको ग्रो होने की बजाय उसको शिलिंग करना या ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, मरीज़ ठीक हो जाता है। या फिर
ये नॉर्मल सेल्स जो होते हैं उनके साथ एक्स्ट्रा सेल्स उगना शुरू हो जाते हैं जिस्म के अंदर। आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल सेल्स की साथ एक्स्ट्रा नुकसानदेह सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, या फिर वो जो नॉर्मल सेल्स है ना वो ही जल्दी से और फास्ट ग्रो करते हैं और नॉर्मल से ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं तादाद के अंदर। एक्सेसिवनेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर शय की ज़्यादती बुरी होती है। तो जो नॉर्मल सेल्स, आप शक्ल भी नॉर्मल है, हैत भी नॉर्मल है, काम भी नॉर्मल कर रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद ज़्यादा हो गई। तादाद ज़्यादा होने की वजह से उनका काम भी ज़्यादा हो जाएगा, इंसान की हिम्मत से ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पे इंसान के लिए बीमारियाँ क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। लिहाजा मेडिसन या रेडिएशन जो हैं वो उस सेल्स को जो एक्स्ट्रा सेल बन रहे हैं उनको तबाह करना शुरू कर देती हैं, या फिर जो फास्ट सेल मिकदार में ज़्यादा बन रहे हैं उनकी जहाँ ग्रोथ होती है वहाँ जाके उसकी ग्रोथ को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। इनका काम ये है। लेकिन जिसने एक नॉर्मल सेल को बर्बाद करना है, ज़्यादा सेल को, फास्ट उगते हुए सेल को बर्बाद करना है, उसने साथ में सेहतमंद और जो काबिले ज़रूरत और ज़रूरी सेल्स हैं उनको भी तो नुकसान पहुंचाना है ना। लिहाजा इन दवाइयों के फ़ायदे के साथ साथ इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन कहते हैं कि इंसानी ज़िंदगी बचा ली जाए, जितनी देर वो दुनिया के ऊपर रह सकता है, तो ये सारे ख़तरात मोल लिए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से बाद लोगों ने सुना होगा कि सर के बाल झड़ जाते हैं, जिस्म के बाल झड़ जाते हैं, ख़वातीन सर से गंजी हो जाती हैं, वो स्टॉलर फिर लेके ना कस करके अपने गंजेपन को छुपाने के लिए। लेकिन जब इसका मरीज़ सेहतमंद हो जाता है, इसका इलाज छोड़ दिया जाता है, तो फिर बाल उगना शुरू हो जाते हैं। असल में ये स्किन को नरम कर देती है, और स्किन के जो बाल, स्किन के अंदर जहाँ बाल शाफट उगी होती है ना, वहाँ पे स्किन का काबू बालों के ऊपर नहीं रहता, स्किन सॉफ्ट हो जाती है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही मरीज़ ठीक हो जाता है, इसका इलाज बंद कर दिया जाता है, तो स्किन जो अपनी नॉर्मल हालत में आना शुरू हो जाती है, बाल दोबारा उगने शुरू हो जाते हैं। और हमने तजर्बा किया, देखा है अपने घर के अंदर कि मेरे वालिद साहब की दाढ़ी के सारे बाल गिर गए, सर के सारे बाल गिर गए। जब अल्लाह ताला उनको सेहत दी, उनकी कीमोथेरेपी बंद हुई, तो उनके बाल पहले से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से और दाढ़ी पहले से भी भर के आई। तो ये इसका कि कीमोथेरेपी जो है वो आपका सारा, कीमोथेरेपी क्या है? कैंसर का इलाज दवाइयों के साथ। रेडियोथेरेपी क्या है? कैंसर का इलाज शुआओं के साथ। और सर्जरी क्या है? कैंसर का इलाज शुआओं के साथ। ये डिस्पेंसरी के लिए भी ज़रूरी था, और लैब टेक्नीशियन वालों के लिए भी ज़रूरी था, और OT1 वालों के लिए भी ज़रूरी था। अब इसकी बायोप्सी कैसे लेते हैं? जो ट्यूमर है, जो गिल्टी है, जो एक्स्ट्रा